नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन के बाद विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों ने भी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस बीच एक और पार्टी ने प्रदेश के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि वह पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार और राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ने सोमवार को यह ऐलान किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संदीप पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर बार बार सवाल खड़े करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह वही है जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किए थे। मेरा सवाल राहुल गांधी से है, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो देश तोड़ने में लगे हैं और आप चुप है क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपके नेताओं के इस बयान से आतंक के आकाओं का मनोबल बढ़ता है? ये भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को माफी मांगना पड़ेगा। यह सबूत गैंग है जो देश को तोड़ने का काम करता है और इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट है। दिग्विजय सिंह कोई सामान्य नेता नहीं है। 2 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महासचिव रहे। आप देश की सेना का अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते तो वो खबर आपके काम की है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने कई पद पर वैकेंसी निकाली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस अभियान के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2023 से ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ बताए गए पते पर भेजना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप दोपहर को 2:30 पर आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल था। इसने कहा कि नेपाल में दोपहर 2:28 पर रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर में 5 सेकंड से ज्यादा देर तक धरती कांपती रही है। बता दें कि नए साल में दिल्ली में अब तक 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत भूकंप के झटकों के साथ हुई थी। इसके बाद 5 जनवरी को भी भूकंप आया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान पहले ही तूल पकड़ चुका है। अब आलम यह है कि कांग्रेस उनके इस बयान से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही। राहुल गांधी ने खुद अपने वरिष्ठ नेता के इस बयान से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। राहुल ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो भी कहा है वह कांग्रेस का विचार नहीं है। इससे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सफाई दे चुके हैं। इस मामले को लेकर दिग्गज कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने मीडिया पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि जो कुछ कहा जाना था वह पहले ही कहा जा चुका है और अब पीएम मोदी से सवाल पूछे जाने चाहिए। जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हंगामे से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर उनकी पार्टी ने दिया है और मीडिया को इसकी आवश्यकता है कि पीएम से सवाल पूछे जाएं। भारत में विकसित 5G और 4G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इसी साल यानी 2023 से हो जाएगी। इस दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर और स्थलों पर इसे शुरू करेंगे। 2024 से पूरी दुनिया को इन प्रौद्योगिकी की पेशकश की जाएगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सिर्फ 5 देशों के पास एंड टू एंड 4G और 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारत ने भी निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसमें एक साथ 1 करोड़ कॉल आने पर स्थिति को संभालने का परीक्षण किया गया है।
जमीन धंसने से प्रभावित जोशीमठ में अब तक 275 परिवारों के 925 सदस्यों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 552 प्रभावितों को 371.27 लाख रुपए की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है। अब जोशीमठ से एक और अहम जानकारी सामने आ रही। दरारों के चलते जोशीमठ में बहने वाले नाले सूखने लगे हैं। मरवाड़ी होटल से सिंहदरन होते हुए चुनार जाने वाला नाली भी कई जगह सूखने की स्थिति में है। सिंहदरा निवासी हरीश सती और जगदीश प्रसाद का कहना है कि यहाँ से बहने वाला नाला भी कई जगह से सूख गया है, जबकि इस नाले में बहुत पानी आता था। उन्होंने कहा कि कई जगह तो माले भी टूटने भी लगे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को एक ट्वीट कर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तंज कसा है। बता दें कि किरण रिजिजू ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा था कि सरकार ने न्यायपालिका की ताकत को कम करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि आपके विवादित बयान तो न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए था। किरण रिजिजू ने सोमवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका की ताकत को कमतर करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। और उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर हमला कर रहे या फिर हमारे बीच महाभारत चल रही है। कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम इंसान कातिल भी है और रेपिस्ट भी है, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। अब कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलों से तो कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही है, उसकी दूसरी मिसाइल इस देश में कहीं और नहीं मिलती है। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 माह में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल के बाहर आए हैं। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साथियों से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। आज 24 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी से हुई है। वहीं फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में कल रात से बूंदाबांदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही। आईएमडी ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 3 दिन तक बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। 26 जनवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश और बादल देखे जा सकते हैं। तापमान की बात करें तो इन दिनों न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से संबंधित केस लड़ने के लिए मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों की टीम के लिए एक दिन में लगभग 60 लाख रुपए का पेशेवर शुल्क तय किया है। कानून विभाग के एक आदेश में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून टीम के नियम और शर्तों को पेशेवर शुल्क तय किया गया है। 18 जनवरी के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को शीर्ष अदालत में पेश होने के लिए प्रतिदिन 22 लाख रुपए और सम्मेलन और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 5.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। एक अन्य वकील श्याम देवान को अदालत में पेश होने के लिए प्रतिदिन 6 लाख रुपए, मुकदमे की तैयारी और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए और बाहरी यात्राओं के लिए प्रतिदिन 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। होटल सुविधाओं और बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफी सुर्खियों में है। कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को भी लागू कर चुके हैं और नई पेंशन योजना को बंद भी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों सामान्य रूप से पेंशन योजनाएं हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग है। एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन योजना है जो पुरानी पेंशन योजना के विपरीत है। पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन उन्मुख योजना है और रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है। हालांकि अब एक बार फिर से कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं कुछ राज्य तो पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने वो कर दिखाया है जो कई दूसरे राज्य नहीं कर पाए। दरअसल ये राज्य पहले ही पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही इन राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया है।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हर दिन के साथ खराब होती जा रही। देश आर्थिक तंगी के साथ एक और बड़ी समस्या से गुजर रहा। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही। हर रोज हजारों पाकिस्तानी अपनी नौकरी खो रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री समेत सभी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल अखबार के मुताबिक साल 2023 में बेरोजगारों की कुल संख्या 62.5 लाख के करीब हो सकती है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती दिखाई दिख रही। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ हुए थे। इसको लेकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही। उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ तौर पर स्वीकार किया है कि मुझे कमजोर करने की साजिश हो रही। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, जदयू में कमजोर हुई है। राजद के लोग आजकल डील की बात कर रहे हैं, मैं राजद की डील को समझना चाहता हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जदयू के कार्यक्रम से मुझे अलग करने की भी कोशिश हो रही है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।